मैं आ गई हूँ नहा करके और यहाँ पर देखिए अभी छत पे गई थी तो सारा कपड़ा लेकर के आई हूँ। डेली इतना कपड़ा जो है ना, डेली इतना कपड़ा मैं साफ करती हूँ क्योंकि मतलब देखिए एक तरह से हम लोग समझिए कि रह ही रहे हैं और पता नहीं अभी कितना दिन रहना है। तो जैसे छत पे जाती हूँ कपड़ा पसारने के लिए तो वहीं पे सूर्य देवता को प्रणाम करके वहीं पर पाठ कर लेती हूँ। बेटा लोग बोल रहा था कैलेंडर ला देते हैं तो हम बोली कि छोड़ दो, पीजी वगैरह में फिर वो कैलेंडर फिर मैं कहाँ लेकर के जाऊँगी। और कभी कभी क्या करती हूँ ना कि मोबाइल में भगवान जी का फोटो निकाल के पाठ कर लेती हूँ। तो और बगल में मंदिर है, लेकिन अभी सबका खाना पीना तो मिस्टर वर्मा का भी मतलब मुझे अलग से सारा कुछ करना पड़ता है। शाम को टहलते मंदिर जाकर प्रणाम जरूर कर लेती हूँ एक टाइम। तो यहाँ पर सारा कपड़ा है और क्या है ना कि मैं 2 ही कपड़ा लेकर के आई थी, 2 से 3, 2 कॉटन का और 2 गरम। इतना ठंडा नहीं था। और कल मैं मतलब कुछ सामान भी खरीद के लाई, जैसे मिस्टर वर्मा का इनर वगैरह था, बेटे का इनर था, क्योंकि सब हड़बड़ में वहीं छोड़ के आई थी। और एक आप लोग बोल रहे थे कि एक जूता आप खरीद लीजिए अपने पैर के लिए, तो वो मैं खरीद करके ले आई हूँ। तो बेटा बोला कि ये 200-300 वाला मत लो, अच्छा चलो दुकान से खरीद देते हैं। तो वही ला दिया है, अच्छा मतलब एक कि घर में भी तुम पहन करके काम कर सको, तो वो भी मैं खरीद करके लाई हूँ। तो अब जा रही हूँ दिन की लंच थाली तैयार करने के लिए। मिस्टर वर्मा का नाश्ता हो गया है, उनका पहले इधर का बना लूँगी, उनका बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गरम बनाऊँगी, गरम दूंगी, इसीलिए पहले बच्चों का खाना बना लेती हूँ। बड़ा वाला बेटा आज पटना चला जाएगा, छोटा वाला नोएडा चला जाएगा, हम भतीजा और मिस्टर वर्मा है। और बेटा मेरा डेली आता है, नोएडा से रात में आ ही जाता है। और 2 दिन था, 2 दिन छुट्टी था। तो चलिए अभी बाल झाड़ लेती हूँ और जल्दी जल्दी से लंच थाली तैयार कर लेती हूँ। पर ये रिसेप्शन एरिया में भी चाय देने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए दूध गर्म करके रख लिए हैं, यहाँ पर आटा सान के रखी हूँ। मिस्टर वर्मा का नाश्ता हो गया है, तो ये बेटे के लिए यानी कि मेरा भतीजा के लिए बना देती हूँ गरम गरम पराठा। आलू सोयाबीन का सब्जी खाएगा। और यहाँ पर दाल भी बन गया है। मिस्टर वर्मा का सब खाना पैक कर करके उधर रख रही हूँ। और क्योंकि देखिए उतना बर्तन तो नहीं है मेरे पास, और मतलब बिना ढक्कन का सब चीज, मतलब बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि गर्म खाना बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, लेकिन उनका सब पैकिंग कर करके मैं रख रही हूँ। तो चलिए मैं पानी लेकर के आती हूँ। दाल हो गया है, लौकी काट ली हूँ। और चलिए यहीं पर एक्वागार्ड लगा हुआ है। आप लोगों के कमेंट्स आ गए एक्वागार्ड बोल रही है, तो देखिए ये पानी ना बहुत ही मतलब यहाँ का पानी थोड़ा सा कैसा मैं स्वाद बोलूँ, बहुत कड़वा लगता है। इसीलिए एक्वागार्ड का भी फैसिलिटी है, फ्रिज का भी फैसिलिटी है, जो कल के ब्लॉग में दिखाई थी। तो चलिए सबसे पहले मैं पानी भर लेती हूँ। और यहाँ पर एक्वागार्ड की भी सुविधा है, उधर फ्रिज भी है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मैं पटना जाऊँगी तो इस रेस्टोरेंट के बारे में सारा कुछ बताऊँगी। पीजी मतलब है, और ऊपर में हॉस्टल चलता है, गर्ल्स हॉस्टल है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और होटल वगैरह में रुकने से क्या है ना कि मतलब इतना घर जैसा माहौल नहीं मिलता। तो चलिए फटाफट से पानी भर के और मैं लेके जाती हूँ। सिर्फ बोतल में भरने में भी आसानी होता है। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा का ड्रेसिंग भी हो रहा है, जो घर में ही आ जाते हैं। साथ में सोयाबीन बॉयल कर लिए हैं, तो आज सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी, बच्चों के लिए अलग से सोयाबीन आलू की सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पर सारा दाल है, तो ये टोकरी में 2 लेकर के आई थी। तो यहाँ पर ये दाल है, दाल में पता नहीं यहाँ पे तुअर का दाल मांगती हूँ तो दे देते हैं ये लोग चना का दाल। और पहले भी मेरा बेटा लेकर के आया तो तुअर का दाल बोली, तो बोल रहा है कि ये तुअर का ही दाल है, लेकिन ये चना का ही दाल है। तो चलिए मैं बना देती हूँ, थोड़ा सा मूंग मिला दूंगी, मसूर नहीं देना है अभी। और मिस्टर वर्मा के लिए अलग से मैं मतलब जो भी सब्जी वगैरह होगा अलग से कढ़ाई में बना रही हूँ। और यहाँ पर चलिए कुकर में ही दाल धो लूँगी, बर्तन की थोड़ी कमी है। बस 2 चम्मच तेल में यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा डाल करके, और 1-2 इलायची है और तेज़पत्ता है, और बस हल्का सा काली मिर्च डाल करके आलू बॉयल करके यहाँ पर मैं बच्चों के लिए यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ। मिस्टर वर्मा का अलग से थोड़ा काली मिर्च डाल करके उसमें एकदम लेस ऑयल रहेगा और सब्जी बना दूंगी। तो यहाँ पर धनिया पत्ता कल मैं ब्लिंकिट से मंगाई थी, तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि ब्लिंकिट का जो सामान रहता है ना, तो वो लोग सड़ा हुआ भी डाल देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं, भिंडी में मेरा आधा भिंडी सड़ा हुआ निकल गया।
तो चलिए कोई नहीं, अब बगल से ही फ्रेश मैं अपना सब्जी लेकर के आ जाती हूँ। और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी बना बना करके मैं पैक कर दे रही हूँ, बच्चों को भी नाश्ता दे दूँगी। तो डेली कोई ना कोई मिलने के लिए आ ही जाते हैं, तो आज एक गेस्ट भी आ गए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मैं नाश्ता दे रही हूँ। ये मैं 4 प्लेट खरीद के लाई हूँ, लेकिन मैं सब छोड़ के ही जाऊँगी, ये सब प्लेट फिर यहीं रहेगा और यहाँ पर दे देती हूँ। और यहाँ पर मेरा भतीजा है, तो उसको दूध ब्रेड बहुत पसंद है, तो उसको मैं दूध ब्रेड दे दी हूँ। मिस्टर वर्मा का सुबह का नाश्ता हो गया है। और बाकी चलिए आगे के ब्लॉग तक आप लोग बने रहेंगे। और सुबह के नाश्ते के बाद यहाँ पर दिन का थाली मैं तैयार कर रही हूँ, लेकिन अभी तो मैं डाइट वाली थाली ही बना रही हूँ। और मेरा जो ब्लॉग है कुकिंग का ही ब्लॉग है, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तो मिस्टर वर्मा का हेल्थ मैं डेली अपडेट करती हूँ आप लोगों को, और हेल्दी डाइट बना रही हूँ। और बाहर में देखिए यहाँ पे खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ। तो आज बना रही हूँ ब्राउन राइस है, और जो भी मतलब डेली मंडे से लेकर के और सैटरडे तक का डाइट चार्ट के अनुसार मैं खाना दे रही हूँ। तो यहाँ पर दाल भी बन गया है, तो और दाल में पीली दाल खाना है, लेकिन छिलके वाली दाल चाट के अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ रात में रोटी के साथ। दिन में मूंग की दाल बनाती हूँ, और सभी फैमिली के लिए भी यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर पीजी में कोई ना कोई मिलने के लिए भी मतलब आ ही जाते हैं, तो मैं इतना खाना बना देती हूँ कि लोग दूर से थक के आते हैं, तो चलो भाई मैं खाना बनाती हूँ, वो भी खा के जाएँ। लेकिन मिस्टर वर्मा के रूम में मैं बाहर से ही मतलब दिखा देती हूँ, अंदर मैं नहीं एंट्री करने देती हूँ किसी को। बिल्कुल साफ सफाई का भी ख्याल रखना है, इनके रूम में कोई भी मतलब बाहर से आकर के भी नहीं जाए, इन्फेक्शन का भी डर है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बना बना करके और सब पैक कर करके रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बर्तन की यहाँ पर कमी है, और पैक कर करके रख दूँगी तो धूल वगैरह भी नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा जगह की भी कमी है। तो यहाँ पर टेबल है ना, तो यहाँ पर पूरा मैं यहाँ मॉर्निंग में ही सारा डस्ट में खुद से कर देती हूँ डस्टिंग, और यहाँ पर मैं रखती जा रही हूँ। बस सिर्फ ब्राउन चावल रह गया है। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा का सारा खाना मैं बना दी हूँ। तो जैसे खाना बना बना करके और इस तरह से मैं पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाहर में बर्तन बहुत कम है, तो मुझे बहुत मतलब दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा मतलब ढक्कन वगैरह का कम है, बर्तन तो यहाँ है, लेकिन मतलब उसको मैं यूज नहीं बराबर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारा खाना पैक है, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाई हूँ। और यहाँ पर दिखाओ, खाना यहाँ पर पैक मैं कर दी हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सैलेड है, और ये स्पून है। तो चलिए वीडियो उनके रूम में दे देती हूँ। चलिए सबसे पहले इनको उठा करके यहाँ पर इनका खाना रखा हुआ है। सैनिटाइज कर ली हूँ। डालना नहीं, गिर गया है। तो यहाँ पर ये पीला दाल, ये ब्राउन राइस है। और पहले रोटी खा लेंगे, अभी इसको ढाँक देते हैं। पहले रोटी खा लेंगे, देखिए हटा भी दिए कवर हम। और यहाँ पर लौकी की सब्जी है, ये है दाल है, तो पीला दाल है। और यहाँ पर है, यहाँ पे सैलेड है। और यहाँ पर है सोयाबीन, डेली डॉक्टर बोले हैं खाने के लिए। यहाँ पे 3 रोटी है पतला पतला। चलिए, इतना ब्राउन राइस बिल्कुल नहीं खाया है, बस 1 चम्मच, और ये सब सारा छोड़ दिए हैं। कभी जितना इच्छा है बस उतना ही खाना खा रहे हैं। और ये कप से मेजरमेंट करके पानी पीना है। तो बोले हैं कि जैसे पहले 1 रोटी, फिर 2 रोटी, 3 रोटी से ज़्यादा नहीं देना है। और जितना मतलब बाउल है मेजरमेंट है, उसको मैं मेजरमेंट करके ही खाना देती हूँ। और सब कवर कर करके खाना बना बना करके कवर कर करके रखती जाती हूँ, क्योंकि जिसमें कोई भी मतलब डस्ट वगैरह नहीं पड़े। और उसके बाद जब खा लेंगे तो फिर मैं 1 घंटा के बाद थोड़ा सा पपीता दूंगी, जिसमें खाना डाइजेस्ट भी हो। शाम को थोड़ा सा पोहा, चाहे कोई मतलब रोस्टेड बादाम बोले हैं देने के लिए, 1 कप चाय है।
और बस जो भी मैं अब पटना जाऊंगी तो किस तरह से बना रही हूँ, कितना तेल में बना रही हूँ, कौन से मसाले डाल रही हूँ, तो वो सारा कुछ कुकिंग के साथ मेरा वीडियो आएगा। तो इसी तरह वीडियो पे प्यार देते रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दे, जिससे मुझे थोड़ा सपोर्ट भी हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर गर्म पानी में भर के रख रही हूँ। सुबह में भरी थी और लेकिन ख़त्म हो गया, और थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा बोतल ही भर करके रख रही हूँ। और सबका खाना पीना हो गया, तो ये बर्तन भी मैं अलग से रख रही हूँ। और यहाँ पर सारा बर्तन में क्लीन कर रही हूँ। किचन का भी पूरा मतलब बर्तन स्लैब वगैरह क्लीन हो। और मेदांता के जितने भी पेशेंट रहते हैं ना, तो बस इसी एरिया में ही मतलब सब लोग पीजी ले करके हैं। और ऐसा नहीं है, मैं तो नहीं जानती हूँ, हाँ सेक्टर करके है, सेक्टर 14, सेक्टर 17 इस तरह करके। और इसके पहले वाला जो रोड है ना, तो उसमें मैं एक बार भटक के चली गई थी जिस दिन मिस्टर वर्मा का ऑपरेशन हुआ था। उस दिन मतलब इतना ज्यादा दिमाग अपसेट था ना, ऑपरेशन के बाद सब लोग बोला कि घर जाओ, सब लोग पीछे से आ रहे थे और मैं एकदम रास्ता इतना भटकी हूं ना कि सब लोग फिर मुझे ऑटो में लेकर के आई। इतना दिमाग उस दिन अपसेट हुआ था। तो यहाँ पर रेसिडेंशियल पैलेस भी है और रेसिडेंशियल में लोग रह रहे हैं। पटना की हमारी एक सिस्टर भी आई हुई हैं, उनके हस्बैंड को भी मतलब इसी तरह से मिस्टर वर्मा के जैसे ही ऑपरेशन हुआ है। तो वो अपना मतलब कुक भी रखी हैं और फ्लैट ली हैं। लेकिन यहाँ पीजी में मतलब घर वाला इन्वायरमेंट है, जो मेरा भाई भी बताया था ब्लॉग में। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा ब्लोअर वाला जो हीटर रहता है तो वही लेकर के आऊँगी, क्योंकि अभी इनको ठंडा से बचाना है। तो और थोड़ा बहुत और भी मैं सब्जी वगैरह लाऊंगी, मिक्स मतलब जो है सब्जी, हेल्दी सब्जी भी इनको खाना है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स में आ गए कि ब्लैंकेट से मतलब सामान जो आप लेती है ना, तो उसमें बहुत सारा चीज लोग ब्लैंकेट नहीं बेटा, बोला ब्लिंकिट। अरे बहुत स्पीचलेस हो जाते हैं बेटा, बोलते बोलते सही में मतलब इतना प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया है ना, मतलब बोलने का कुछ बोल जाते हैं कुछ। तो चलिए कोई नहीं, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी सारा कुछ मैनेज कर लूं। और बगल में ही मतलब मॉल है, जो पहले की वीडियो में भी दिखाई हूँ, बहुत सारे फ्रेश सब्जी भी मिलते हैं, तो ले लेती हूँ। और चलिए लेकर के चलती हूँ, थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कि मैं आज मतलब किस तरह से ब्लोअर ली हूँ और यहाँ पर लाके लगाऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है। ये मेरा लाइफ ब्लॉग है और एक तरह से मेरा जॉब भी है, जो आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलता है कि जब भी ऐसा परिस्थिति आए ना, तो हर तरह से एक जो लेडीज होती है ना, वो मैनेज कर लेती है। देखिए जो जेंट्स का जो रोल रहता है घर में, और देखिए हम लोग तो घर में लेडीज लोग रहते हैं, आराम भी कर लेते हैं, लेकिन जेंट्स भी जब तक पूरा पारिवारिक जीवन में मतलब इतना ज्यादा बाहर में काम करना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तो इन लोगों का भी स्ट्रगल रहता है और लेडीज का अपना घर में अलग स्ट्रगल रहता है। तो पति पत्नी मतलब गाड़ी के दो पहिए के बराबर होते हैं, बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो बस अपने मेरा जो ब्लॉग रहता है ना, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से मैं ब्लॉग दिखाती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए, अंधेरा हो गया है तो मार्केट में थोड़ा बहुत व्यू भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं निकल गई हूँ सामने मार्केट, बस जहाँ पे पीजी ली हूँ ना, तो यहीं पे पूरा मार्केट एरिया है। तो बगल में दुकान है, तो चलिए इनर मैं देख लेती हूँ। तो इनर में लेकर के आई थी, डी मार्ट यहाँ पर है, पता नहीं कितना सेक्टर में है, लेकिन मिस्टर वर्मा थोड़ा सा मतलब जो भी ब्रांड वाला पहनते हैं और लोकल वाला नहीं पहनते हैं, तो बोले कि ये वाला हम नहीं पहनेंगे। तो देख लेती हूँ यहाँ पर। तो अंदर जाने के बाद मुझे डॉलर और मतलब जो ये जॉकी का ये सब ब्रांड मिल गया, थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन यहाँ पर ले लेती हूँ 2 इनर, क्योंकि ठंडा से बचाना है। और ये वाला मतलब इस तरह का पहनना नहीं चाह रहे हैं। तो 2-3 दुकान में मतलब देखने के बाद, और बगल में ही मैं मतलब जा कर के दिखा भी दे रही थी कि पसंद है कि नहीं, तो बोली ये सब हम नहीं पहनेंगे, जो एकदम से मतलब एकदम सॉफ्ट वाला जो आता है बढ़िया वाला, वही मतलब दो, जिसमें मेरा बॉडी भी मतलब उसको ज़्यादा भारी कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन भी हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारा मतलब देखने के बाद फिर मैं चली गई दूसरा दुकान। तो ये जो एरिया है ना, तो पूरा मार्केट एरिया है। देखिए इस सामने है ना ब्यूटी पार्लर है, बस जस्ट पीजी के बगल में ही है। और मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अफ़गानी लोग बहुत सारे लोग हैं। तो अफ़गानी का ही यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब दुकान है, जिसमें अफ़गानी फूड भी है, जिसका मैं अलग से आपके साथ ज़रूर ब्लॉग शेयर करूँगी। मुझे बड़ा पसंद आया। और यहाँ की उन लोगों को ना नागरिकता भी मिली हुई है, और यहाँ पर मतलब इंटरनेशनल लोग ज़्यादा रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे पार्लर है, सारी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैं दूसरी दुकान में आ गई हूँ, तो यहाँ फाइनली मुझे जो है ना मिल गया। तो
तो यहाँ से मैं इनर वगैरह लेने के बाद मैं जाऊँगी थोड़ा चूड़ी लेने के लिए, और कल मंगल है तो मैं सोच रही हूँ, बहुत दिन से मतलब इसी तरह से मतलब वहाँ से आ गई थी तो चूड़ी की दुकान में गई, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि केरला का चूड़ी जो है मिलता है, मतलब एक बैंगल एकदम लाइट वेट और करीब 400 का एक बैंगल है। तो थोड़ा सा ये मार्केट मुझे अलग लगा बैंगल के मामले में। और बाकी एक मतलब हम लोग जैसे मीना बाज़ार बोलते हैं ना, जैसे पाटलिपुत्रा मैदान में भी जिस तरह मीना बाज़ार लगता है, उस तरह से एक बहुत बड़ा बगल में ही मार्केट है। तो वहाँ पर तो यहाँ पर फाइनली मुझे जो है ना मिल गया, लेकिन ये सब 200-250 के रेंज में है, लेकिन ठीक ही लगा। तो यहाँ पर सिंपल सा बैंगल लेने के बाद फिर मैं देखने लगी, तो ये सब बहुत सारे ऐसे आइटम जो थे ना, जो मैं पटना जो भी मैं मेला वगैरह लगता है तो उसमें मतलब नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो मैं इलाज कराने आई हूँ तो सब कुछ लेना पॉसिबल भी नहीं है। पसंद तो बहुत कुछ आया है, जैसे अभी वेडिंग का सीज़न भी है तो मैं सोच रही थी कि कुछ मार्केटिंग कर लूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकती हूँ। तो सिंपल सा बैंगल लेने के बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर जो कपड़े वगैरह है ना, तो मैं पूछ भी रही थी कि बहुत सितारा वगैरह जैसा कपड़ा सब है, मतलब सूट वगैरह है ना एकदम गला से पूरा मोती का वर्क, उस तरह से मैं नहीं देखी थी सूट वगैरह। तो वो दुकान वाले बोले कि यहाँ इंटरनेशनल मार्केट है, इसलिए ये लोग ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर सब्जी बगल में ही है, देखिए कितना अच्छा स्प्राउट वगैरह मिल रहा है पैकिंग में, और साथ में 30 रुपए का पैक का कटहल है और पैकिंग में आता है पूरा छिला हुआ, तो मुझे कोई महंगा नहीं लगा, बहुत ही स्वादिष्ट। इसको मैं 2 बार खरीदी हूँ, आज भी मैं खरीद रही हूँ, लेकिन मिस्टर वर्मा को मैं नहीं दे रही हूँ। और यहाँ पे पत्ता गोभी है, ताज़ा है, ले लेती हूँ, और उनके लिए अलग मैं हरा सब्जी ले रही हूँ। तो डेली मैं निकल करके ले लेती हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, बगल में मार्केट है। और उसके बाद यहाँ आ गई हूँ ब्लोअर की दुकान में, हीटर की दुकान में। तो यहाँ पर मतलब मुझे ना थोड़ा सा पटना से सस्ता लगा है, और ये मुझे 1400 का पड़ा है। 2 रॉड वाला हीटर है, तो ब्लोअर नहीं ली। ब्लोअर मेरा बेटा बोला कि खराबी करेगा, ये रॉड वाला ही ले लो। तो इमरजेंसी में, क्योंकि पटना में मेरे पास तो है लेकिन अभी ठंड से बचाना है, तो फाइनली ये रॉड लेकर के और मैं फिर पीजे में वापस जाऊंगी। रात का डिनर बनाना है, और क्योंकि टाइम से मतलब कभी कभी बेटाइम भी हो जाता है। कटहल देखिए, ये जो कटहल है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, लेकिन मिस्टर वर्मा के लिए नहीं है, उनके लिए खीरा है। और ये बच्चा लोग को बंदा गोभी बहुत अच्छा लगता है। कल छोटा वाला बेटा भी आएगा, एक दिन बीच करके आता है। यहाँ पे बथुआ है, तो चलिए बथुआ को मैं छील लेती हूँ। अब रात हो गया है, यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।